Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is अंकुर जोशी signing in. And आज की वीडियो में हम CIA ट्रायड के बारे में बात करेंगे. बट आखिर है क्या ये? देखिए, इन शॉर्ट अगर मैं इसे समझाऊं तो CIA ट्रायड एक ऐसी फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट है जिसे हमें फॉलो अप करना होता है, या एक कंडीशन कह सकते हैं जिसमें डेटा हायर सिक्योरिटी पर रहेगा. मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सर्विस या कोई भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल CIA ट्रायड को फॉलो करता है तो वो प्रॉपर्ली सिक्योर है और फुल्ली अच्छे से फंक्शनल है. अब अगर वहां पर CIA ट्रायड को कोई भी नुकसान होता है तो मतलब उसकी सिक्योरिटी पे रिस्क है. तो ये एक तरीके का सिक्योरिटी पैरामीटर होता है जो आप कंसीडर कर सकते हैं. जैसे मान लेते हैं मैं एक नया ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, उसे यूज कर रहा हूँ एज एन सोशल मीडिया, बट क्या वो प्रॉपर सेफ है मेरे लिए? मैं कैसे कह सकता हूँ उसमें डेटा प्रॉपर सेफ रहेगा मेरा? मैं कुछ भी मेरा डेटा अपलोड कर सकता हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ. क्या गारंटी है कि वो प्रॉपर्ली सेफ रहेगा और वहां पर मेरी साइबर सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी? नहीं कह सकता ना, जब तक मैं ये तीन चीजें चेक नहीं कर लूं. CIA जो कि CIA ट्रायड है. अब ये क्या है? तो शुरू करते हैं CIA ट्रायड के पहले वर्ड C से, जो कि है कॉन्फिडेंशियलिटी. देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी ये बोलता है कि एक यूजर के पास जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए उस तक, या फिर जिसने उसको शेयर करा है उस तक. फॉर एग्जाम्पल आपकी गूगल ड्राइव. क्या आपके गूगल ड्राइव का एक्सेस आपके पास है? ऑब्वियसली राइट है ना. लेकिन क्या उसका एक्सेस मेरे पास है? नहीं है. लेकिन अगर आप मुझे वो एक्सेस शेयर करते हैं तो मेरे पास होगा. अब शर्त यह है कि मेरे अलावा अब किसी और के पास नहीं होना चाहिए. यानी जो डेटा किसी ऑथराइज्ड पर्सन के पास है या उससे बिलोंग करता है तो वो उसी के पास रहना चाहिए, उसके अलावा कोई डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए. इसी चीज को मेंटेन करने के लिए इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है. इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में यही होता है कि आपका जो डेटा है वो इंक्रिप्ट कर दिया जाता है एंड जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो ही अपने डेटा को एक्सेस कर पाता है. जैसे आपका पासवर्ड, आप जब भी पासवर्ड लगाते हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है ऑनलाइन, डेटा सारा इंक्रिप्टेड रह रहा है, तो वो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं. यानी अगर किसी को वो पासवर्ड मिल भी गया तो वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा, और एन्क्रिप्टेड फॉर्म में वो उसके किसी काम का नहीं है. तो यहाँ पर आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रह रहा है. इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन. आपके व्हाट्सएप पे जो चैट्स है वो आपको नॉर्मल टेक्स्ट में दिख रही है, सामने वाले को नॉर्मल टेक्स्ट में दिख रही है, लेकिन अगर उन्हें कोई बीच में इंटरसेप्ट करता है तो उसे एन्क्रिप्टेड फॉर्म में दिखेगी, यानी एक वियर्ड से फॉर्मेट में दिखेगी. राइट. तो ये चीजें आपके कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आती है. तो ये वन ऑफ द पिलर है साइबर सिक्योरिटी का. सेकंड आता है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी ये बताता है कि आपका डेटा इंटीग्रेटेड रहना चाहिए थ्रू आउट द ट्रांजिशन. यानी मैंने अगर आपको डेटा शेयर करा, इस शेयरिंग के दौरान बीच में डेटा चेंज नहीं होना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. अब मैं आपको भेज रहा हूँ हाय और आप तक आ रहा है बाय. राइट, ये सही नहीं है ना. तो ये चीजें मेंटेन होती है इंटीग्रिटी से, इसी से आपकी साइबर सिक्योरिटी मेंटेन होती है. अब उससे कोई भी उसे इंटरसेप्ट करके बीच में अगर चेंज कर दे रहा है तो यहाँ पर बहुत सी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, एंड डेटा के साथ अल्टरेशन एक साइबर क्राइम का पार्ट होता है या एक साइबर सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटी का पार्ट होगा. तो इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करी जाती है? लेकिन वहीं इंटीग्रिटी मेंटेन करी जाती है हैशिंग से. हैशिंग से कैसे मेंटेन करी जाती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक फाइल भेजी है, अब वो फाइल एक पर्टिकुलर हैश में कन्वर्ट हो जाएगी. लेट्स सपोज X में कन्वर्ट हो गई. अब आपके पास जब फाइल आई, आप सेम फाइल को सेम हैश में कन्वर्ट करोगे. वैसे आपका सिस्टम ये चीज परफॉर्म करता है, आप नहीं करते हो, बट आपके सिस्टम ने उसे सेम हैश में फॉर्म करा, और अगर उसका आउटपुट भी X आया तो वो इंटीग्रिटी मेंटेन रख रही है. जैसे मैंने एक पासवर्ड आपको दिया जिसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ABCDEF ऐसा लिखा हुआ आता है. अगर आपको मैंने वही पासवर्ड दिया और आप उसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और ABCDEF ही आ रहा है, तो मतलब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है. थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई तो हैशिंग में आपको पता है आउटपुट कितना चेंज हो जाता है. हैशिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करी जाती है. तो इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए आपको हैशिंग टेक्निक का यूज करना है. नेक्स्ट आती है अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी नाम वैसा काम, कि आपका डेटा अवेलेबल होना चाहिए आप तक या जिसको वो बिलोंग करता है उस तक. यानी मेरा डेटा अगर मुझे बिलोंग करता है तो मैं उसे जब चाहूँ एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे लिए वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए. इसको आप कंसिडर कर सकते हो आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, इनकी तरह. क्या आपको अगर बैंक अकाउंट देखना है, जब चाहे उसको एक्सेस कर सकते हो. राइट. आपको सोशल मीडिया जब चाहे लॉग इन करा और एक्सेस कर लिया. तो ये होती है अवेलेबिलिटी, कि जब भी आप डेटा को एक्सेस करना चाहो
अवेलेबिलिटी है कि आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अब ये तीनों चीजें जब साथ होती है तब एक साइबर सिक्योरिटी अच्छे से स्ट्रांग बनती है। तो अगर आपको एक अच्छे से कम्युनिकेशन करना है या फिर साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना होगा, CIA, और इन्हीं से मिलकर बनता है हमारा CIA ट्राइड। तो होप आपको CIA ट्राइड अच्छे से समझ में आया हो। ये कई जगहों पे काम आता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करा जाता है और ये कई सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को मेंटेन रखनी पड़ती है। तो होप आपको CIA ट्राइड अच्छे से समझ में आया हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।